अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द थर्ड पार्ट ऑफ द प्रीमियम फॉरेक्स ट्रेडिंग कोर्स। तो आज की इस वीडियो में हम जो रिमेनिंग 5 स्लाइड्स रह चुकी थी वो हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं, तो आपसे गुजारिश है कि जो मेरी प्रीवियस 2 वीडियोज़ हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से, ठीक है, वो आप ज़रूर देखें ताकि आपको इन डिटेल डेप्थ नॉलेज हो सके कि कैंडल स्टिक्स कैसे फॉर्म करती हैं, ठीक है, और कौन सा पैटर्न बने और उसका क्या मतलब होता है। तो आपको ये सारी डिटेल जो है ना पता चल जाएगी अगर आप प्रीवियस वीडियोस देखेंगे। उसके बाद आप जो है इस वीडियो को कंटिन्यू करें तो आपको मज़ीद जो है ना आपके नॉलेज में इजाफ़ा होगा। तो जब आपको इन डिटेल डेप्थ पता होगा, ठीक है, नॉलेज होगा इन कैंडल पैटर्न्स का, तो तब भी जो है ना आप इजीली लाइव चार्ट को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यार यहाँ पे ये मार्केट ऊपर से डाउन आई है, तो यहाँ पे ये कैंडल पैटर्न बन रहा है, ठीक है, बन गया है, तो आप जो है ना मार्केट ऊपर जाएगी। तो तब आप जो है ईज़िली ट्रेड कर सकेंगे, ठीक है? तो आपके लिए थोड़ा ईज़ी हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, ठीक है, चैनल को ज़रूर लाइक करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और जो है अगर अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ये स्लाइड्स चाहिए तो आप जो है इस वीडियो को शेयर करें 5 दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक करें, ठीक है, कमेंट में डन करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, तो ये मैं जो है स्लाइड्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये अबैंडन्ड बेबी हमने प्रीवियस भी पढ़ा, तो अब जो है इन डिटेल डेप्थ में आ गया। पहले तो 3-4 कैंडल्स का ज़िक्र था, तो आप देखेंगे काफ़ी कैंडल पैटर्न्स का ज़िक्र है। अबैंडन्ड बेबी, ठीक है। अब देखेंगे ये जो 2 ग्रीन्स बनी है कैंडल, ठीक है, बुलिश बनी है। मिड में ये जो है ना छोटा-सा एक रेड कैंडल बनी है अबैंडन्ड बेबी तो इसका मतलब ये है कि अब यहाँ से बा मार्केट जो है ना ऊपर मूव करेगी। ऐसे ही मॉर्निंग डोजी स्टार है, ठीक है। तो ये भी तकरीबन ऐसे ही बनता है, इसको बैंडन पे भी, और इसको मेरे ख़्याल से यहाँ पे उन्होंने मिस्टेक कर दी है। तो दोनों का सिमिलर नेम इन्होंने बता दिया है, थ्री इनसाइड अप। तो ये देखिए यहाँ पे जो है ना ये थोड़ी-सी मिड वाली जो कैंडल है रेड, ये थोड़ी-सी मतलब कि ज़्यादा बनी है बजाय ये पिछली जो हमने पढ़ा है ना, डिस्कस किया है। उससे ये थोड़ी-सी बड़ी बनी है, तो ये देखें ये एक पैटर्न बन गया है 3 इनसाइड अप का। तो अब यहाँ से मार्केट जो है ना ऊपर जाना स्टार्ट हुई है। ऐसे ही फिर 3 आउटसाइड अप का है। ये देखिए 3 आउटसाइड अप, ये 3 कैंडल्स बनी है, ग्रीन, रेड, ग्रीन, ठीक है। ऊपर जाने का अंदेशा, तो मतलब कि यही इससे ज़ाहिर हो रहा है कि मार्केट यहाँ से मज़ीद ऊपर जाएगी। तो फिर हम ये पढ़ लेते हैं ब्रेकअवे। ये देखें ये एक बुलिश कैंडल्स बनती हैं, ये उसके बाद ये बीरिश बनी है या ग्रीन कैंडल बनी है। यहाँ से फिर मार्केट ने ना ऊपर जाना स्टार्ट किया है। फिर ऐसे ये डोजी स्टार है। ये डोजी स्टार अक्सर बनता है क्या लाइव चार्ट में ना। डोजी हो गया, ड्रैगन फ्लाई डोजी हो गया, ये अक्सर लाइव चार्ट में बनते हैं। तो उसके बाद जो है ना मार्केट मूव करती है ऊपर की जानिब, ठीक है। अगर ऊपर बन जाए तो फिर नीचे की जानिब मूव करती है डोजी स्टार, ठीक है। उसके बाद ये ड्रैगन फ्लाई डोजी, ठीक है। उसके बाद ये एनगल्फिंग एनगल्फिंग भी काफ़ी हद तक बनती हैं, ठीक है, पैटर्न्स बनते हैं। कलर मैटर नहीं करता, अगर यहाँ पे रेड हो यहाँ पे ग्रीन हो तो तब भी मार्केट जो है ना ऊपर की तरफ, एनगल्फिंग बन जाए तो ऊपर की तरफ उसने शिफ्ट होना होता है, अगर ऊपर बन जाए तो उसने नीचे की तरफ शिफ्ट होना होता है। तो ऐसे ही ये जो है हैमर है, ये देख लें, ऊपर से मार्केट नीचे या नीचे हैमर बना, उसके बाद मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट किया। ऐसे फिर लैडर बॉटम है, ठीक है, सीढ़ियाँ मतलब के नीचे की तरफ बनती हैं ऐसे, ठीक है। उसके बाद ये एक बड़ी सी कैंडल बनी है स्ट्रॉन्ग सी, बाद मार्केट ने ऊपर जाना स्टार्ट किया। तो ये जो कैंडल है ना आपको पैटर्न ये याद रखना पड़ेगा और इसके मुताबिक जो है ना आपको देखना पड़ेगा लाइव चार्ट में कि आया ये इस तरह के पैटर्न बन रहे हैं कि नहीं। तो उसके मुताबिक आपको ट्रेड करनी पड़ेगी। ऐसे ये मॉर्निंग स्टार है, ठीक है। उसके बाद ये पियर्सिंग लाइन है, ठीक है। एक ग्रीन बनी है, एक जो है ना थोड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग बनी है बीच, उसके बाद मार्केट ने ऊपर जाना स्टार्ट किया। वही बात है कि कलर मैटर नहीं करता, ठीक है। ये आपको पैटर्न देखना पड़ेगा कि कौन सा बना है, उसके मुताबिक आपको ट्रेड करनी पड़ेगी। फिर ऐसे ये कैंडल स्टिक्स फॉर्मेशन है। अभी देखें ऐसे मतलब कि मार्केट ऊपर गई है, ऊपर जाके इवनिंग स्टार बना है। उसके बाद आपने वेट करना है कि एक जो है बन जाती है, ठीक है, बीरिश कैंडल बनती है, तब आप यहाँ पे एंट्री ले लें, तो उसके बाद देखें किधर तक जाती है। ऐसे ये बुलिश हरामी है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे ये लेवल है, ठीक है, ऊपर इनकी विक्स बनी है, तो उसके बाद देखें मार्केट ऊपर गई है। ऐसे ही ट्विज़र बॉटम है। तो ऐसे ही ये देखें ये यहाँ पे नीचे की तरफ इन्होंने छोड़ी है। ये मैंने आपको
पिछली वीडियो में लाइव चार्ट के दौरान भी आपको बताया था, एक बना था, उसके बाद मार्केट ने काफ़ी ऊपर की मूवमेंट हुई, ठीक है। ऐसे ये डार्क क्लाउड कवर है, ठीक है, ये देखें, इनकी फॉर्मेशन देखें। ऐसे ही फिर ये हैमर है, ये देखें हैमर, ये ऊपर भी बनता है नीचे भी बनता है, तो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर बनता है तो फिर इसका मतलब ये होता है कि मार्केट ने नीचे आना है, अगर नीचे बनता है तो फिर यही मतलब है कि मार्केट ने ऊपर जाना है, ठीक। तो ये आप देख सकते हैं। और ठीक है, फिर ये जो है थ्री ब्लैक क्रोज, ये नीचे की तरफ बनते हैं, ठीक है। उसके बाद ये थ्री वाइट सोल्जर्स, तो ये इस तरह फॉर्मेशन देते हैं, मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। बुलिश एनगल्फिंग, ये देखें रेड कैंडल थोड़ी बनी है, तो ये बड़ी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है बिरिश की, ठीक है, सॉरी बुलिश की। बाद जो है एनगल्फिंग हुई है, तो ये मतलब कि कैंडल उसके बाद मार्केट ऊपर गई है। ऐसे फिर ये बेरिश एनगल्फिंग है, ये देख लें, ये ऊपर की तरफ बनती है, छोटी सी कैंडल बनी है ग्रीन, उसके बाद रेड स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, ये चीज़ ने एनगल्फ कर दिया, उसके बाद जो है ना मार्केट नीचे आना स्टार्ट हुई है। ऐसे बेरिश हरामी है, ठीक है। वही समझ लें कि जो आप पढ़ते हैं ना, ये देखिए ऊपर हमने हैमर पढ़ा था, यहाँ पे शूटिंग स्टार बन गया, ठीक है। शूटिंग स्टार ऊपर भी और नीचे भी बनता है, ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा, ये मार्केट जो है ना आपको याद करना पड़ेगी, ये कैंडल पैटर्न्स आपको याद करना पड़ेगा, ज़हन नशीन करना पड़ेंगे। ऐसे ये ग्रेफ स्टोन डोजी है, नीचे की तरफ भी बनती है, फिर मार्केट ऊपर जाती है, अगर ऊपर बन जाए तो फिर मार्केट नीचे आती है। तो ये समझ लें कि जो बुलिश की जो पैटर्न्स है ना, उसका उलट आपने बिरिश ले लेना है, ठीक है। वही कैंडल पैटर्न आपने याद कर लेना है, बुलिश का कर लें। अगर वही कैंडल पैटर्न ऊपर बन जाती है तो मतलब फिर ये कि मार्केट ने नीचे आना है। ये देखिए पियर्सिंग लाइन वाला देख लें, फ्रीजर टॉप वाला देख लें, ठीक है, मॉर्निंग स्टार वाला देख लें, फिर जो है ड्रैगन फ्लाई डोजी देख लें, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन है, ठीक, कैंडलस्टिक पैटर्न की। हाई प्रोबेबिलिटी कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ठीक है। तो ये हाई प्रोबेबिलिटी ये अक्सर बन जाती है, मार्केट पे जो है ना ऊपर की तरफ काफ़ी जाती है, ठीक है। ये वो बता रहा कि इसमें हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि ये कैंडल बन जाए तो उसमें मार्केट ने अप जाना ही जाना होता है, ठीक है। ये बुलिश के हैं, बुलिश एनगल्फिंग, ठीक है। ऐसे कैंडल पैटर्न बन जाए तो इसका मतलब ये मार्केट ने ऊपर जाना ही जाना है। ऐसे मॉर्निंग स्टार बन जाए तो इसका मतलब ये मार्केट ने ऊपर जाना ही जाना है। बुलिश पिन बार बन जाए तो इसका भी मतलब ये मार्केट ने ऊपर जाना जाए, या बुलिश हरामी बन जाए, इसका भी यही मतलब है मार्केट ने ऊपर जाना है। ये मतलब कि एक गारंटी वाला काम हो जाता है इन कैंडल पैटर्न्स अगर ये बन जाती है। ऐसे ये बेरिश एनगल्फिंग है, ठीक है। के बाद ये इवनिंग स्टार है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ बनता है। बेरिश पिन बार है, तो ऊपर की तरफ बनता है ना, एक ये नीचे की तरफ बनता है। उसके बाद ये देखें बेरिश हरामी देख लें, ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देख। बुलिश एनगल्फिंग है वही जो हम ऊपर पढ़ते आए हैं। उसके बाद थ्री ब्लैक क्रोस, ठीक है। ये अब वाज़ह तौर पर बता रहा है कि ये बन जाए तीन कैंडल्स तो मतलब ये थ्री थ्री ब्लैक क्रोस कहलाते हैं। मतलब ये है कि मार्केट ने मज़ीद नीचे डाउन जाना। ट्विज़र बॉटम्स, ठीक है, ये भी अक्सर बन जाते हैं, ट्विज़र बॉटम्स, ठीक है। बेरिश एनगल्फिंग, ट्विज़र बॉटम्स ये बन जाए तो मार्केट ने फिर नीचे जाना। ऐसे ही फिर ये बेरिश मैरूबूज है, ये जापानीज़ लव्स हैं। के बाद ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है। ट्विज़र टॉप्स हैं, ये ऊपर बन जाए नीचे बन जाए तो मार्केट में ऊपर जाना होता है। ये वाइट क्रोज हैं, ठीक है। ग्रेव स्टोन डोजी है, इनकी विक्स भी देख लें, ऊपर की तरफ नहीं बनी, नीचे की तरफ बनी, ठीक है। ये आपको याद रखनी पड़ेगी। ग्रेव स्टोन डोजी ये भी अक्सर बन जाती है। के बाद ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है, मॉर्निंग स्टार है, बुलिश मरबूज है, बुलिश डोजी, ये आपको अब याद करनी पड़ेगी। Technical analysis, engulfing candlesticks, the body length of the engulfing candle overlaps the body of the previous candle. कोई कह रहा है कि जो प्रीवियस कैंडल है ना उसको एनगल्फ करे, उसकी लेंथ को मतलब कि उसकी लेंथ से थोड़ी ज़्यादा उसकी लेंथ हो, ठीक है ना। इसकी थोड़ी कम लेंथ है, इसकी ज़्यादा लेंथ है, ओवर कम किया है इसने, ठीक है। तो ये एनगल्फ हुई है कैंडल, ये मतलब कि मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। बाकायदा लिखा भी हुआ है, बुलिश कैंडल ओपन्स लोअर देन द प्रीवियस कैंडल, क्लोज एंड क्लोजेज अबव द प्रीवियस कैंडल ओपन, ठीक है। तो वही कह रहा है मतलब कि जहाँ से ये ओपन हुई है इसकी जो है ना ये यहाँ से ओपन होनी चाहिए, ठीक है। तो ऊपर यहाँ पे ये क्लोज हुई है, ठीक है, इसकी लिखें क्लोज उसकी हाई होनी चाहिए, लो मतलब क्या होनी चाहिए, और इसकी जो है ना हाई इसकी ओपन होनी चाहिए। तो ये सब बता रहा है डिटेल के साथ। ऐसे बिरिश एनगल्फिंग है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर ये बता भी रहा है, ठीक है, ये देखें।
बता रहा है कि ये एनगल्फिंग हुई है, ठीक है, ये देखें। और इसकी इनगल्फ की है, ये लेंथ में बढ़ी है, उसको इनगल्फ कर दिया है। फिर वो कह रहा है कि ये आपकी एंट्री पॉइंट बनती है यहाँ से, ठीक है, इसके लेवल से ये एंट्री पॉइंट बन जाता है, स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे आ जाता है। देखें कि ऊपर चली गई, ऐसे ये बता रहा है। ये देखें, ये एनगल्फ हुई है, ठीक है। ये अब बता रहा है कि भाई आपकी ये जो अगली बनती है ना, यहाँ पे आपकी एंट्री है, ये आपका स्टॉप लॉस है। ये बाकायदा डिटेल के साथ बता भी रहा है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको जो है समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। चैनल को ज़रूर लाजमी जो है सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं मज़ीद जो है इस कोर्स की वीडियोस जब भी अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और आप जो है इजीली देख सकेंगे वीडियो को। तो ये बेसिक्स है, ठीक है। हम मज़ीद आगे जो है मज़ीद जो है स्ट्रेटजी सीखेंगे, मज़ीद एडवांस की तरफ जाएंगे। तो ये थोड़ी जो वीडियोस है ना, ये लेंथी होने वाली हैं, क्योंकि फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग की जो कोर्स की जो भी वीडियोस है ना, जितनी भी, वो लेंथी होती हैं। अगर आपने डीपली समझना हो तो आपने लेंथ दे के घबराना नहीं है, आपने स्टार्ट से लेकर एंड तक लाजमी देखना है, तभी आपको समझ आएगी, ठीक है। ये आपको समझ आ गई ना चीज़ें, ठीक है, तो आपने इसमें प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको ज़हन नशीन हो जाएंगी ये सारी चीज़ें। तो फिर आप थोड़ी अमाउंट जो है ना इन्वेस्ट करके स्टार्ट करें, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये वो चीज़ है कि आपको जो है ना अच्छा सा प्रॉफ़िट दे सकती है, आप बजाय जॉब करने के, ठीक है। अगर आप 30,000 मंथली कमाते हो, 8-8 9-9 घंटे ड्यूटी टाइम देते हो, तो ये वो चीज़ है कि आप यहाँ पे 14,000 से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और मंथली आप 90,000 ईज़िली कमा सकते हैं, हर कमाने पे। आप तो बल्कि 30,000 जो है 1 दिन में भी कमा सकते हैं, 2-3 दिन के अंदर भी कमा। तो ये इसकी पावर है, ठीक है, ट्रेडिंग की। लॉस स्टार्ट में होता ही है, जब आप एज अ बिगनर करें, मैंने भी लॉस किया था, स्टिल हो जाते हैं लॉस, ठीक है, प्रॉफिट भी हो जाता है। तो ये फिर टाइम के साथ साथ इम्प्रूवमेंट आती है, आप लगे रहो, हिम्मत ना हारो, आपको जो है ना इन चीज़ों की समझ आना शुरू हो जाएगी, तो आपके लिए ईजी रह जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।